हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। ये छठ पूजा का शाम वाला पूजा स्टार्ट हो चुका है और सब कोई जा रहे हैं घाट पे। और घाट हम लोग का बिल्कुल घर के आगे ही बन रखा है। तो ये दौरा उठा के और प्रिंस ले जा रहा है बाहर। राजवाज उसका सब हेल्प कर रहा है कि वो गिर ना जाए कहीं। तो सबको लेके, और ये सामने देखना, सामने कितना अच्छा से इन सब लोगों ने मिलके और घाट को कितना अच्छा से डेकोरेट करा के और कितना सुंदर बना दिया है। ये फूल का जो नीचे बन रखा है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे पूजा देख रही थी, अकेले अकेले वाला चीज़। नहीं तो हमेशा घर पे होता था, तो जहाँ पे सब कोई करते हैं, जहाँ पे घाट बनता था वहाँ पे हम लोग जाते थे। और यहाँ पे सब कोई, फिर मम्मी लोग सब कोई निकल रही है, आंटी हैं, मम्मी हैं, सब कोई बाहर निकल रही है घाट पे जाने के लिए। और ये लोटा ऐसे लेके फिर जाया जाता है। स्पीकर वगैरह सब कुछ ऐसे लगा के सब कुछ बज रहा था, तो बिल्कुल ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे फील हो रहा था, लग रहा था, क्योंकि बार बार हम लोग वैसे वाले छठ घाट पे जाते थे और इस बार ये वाला छठ घाट था। तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि अकेले अकेले वाला सा चीज़। पर ये भी एक अलग था, अच्छा ही लग रहा था। अच्छा ही लगा कि पहली बार हम लोग सब भाई बहन हम लोग पहली बार इस छठ पूजा में हम लोग साथ में थे। वरना इसके पहले हम लोग कभी भी छठ पूजा पे या फिर मोस्टली कोई भी फेस्टिवल पे ऐसे तो नहीं है कि हाँ गांव पे वो लोग आते थे या फिर हम लोग यहाँ आते थे, कभी हम लोग साथ में नहीं होते थे छठ पूजा में। इस बार पहली बार हम लोग सारे भाई बहन सब कोई साथ में थे। और यहाँ आंटी लोग, मम्मी लोग सब एक दूसरे का, ये कॉटन की साड़ी है ना, तो थोड़ा सा ऐसे नया नया पहनो तो ये फैल जाता है। सब एक दूसरे का हेल्प भी करा रहे थे साड़ी पहनने में। और हाँ, साड़ी से याद आता है कि ये तीनों साड़ी आपको ऐसे, दो साड़ी बिल्कुल ऐसे सेम सा ही दिख रहा होगा। और मम्मी का बस कलर चेंज है, मम्मी का भी बिल्कुल वही है, बस कलर चेंज है। तो ये तीनों साड़ी भैया ही लेके आया था। मम्मी के लिए येलो और बाकी दोनों आंटी के लिए बिल्कुल सेम कलर सा, सेम रेड कलर का, रेड मरून टाइप पे। ऐसे थोड़ा सा कैमरे पे थोड़ा बहुत डिफरेंट दिख रहा है, वरना ऐसा ही सेम ही है बिल्कुल। और यहाँ पे मोटर से सबको नहवा रहे हैं। यहाँ पे सब नहा लेंगे, फिर ऐसे हाथ जोड़ के तीनों लोग कोई खड़े होंगे। कपड़े तो बहुत सारे खरीदाते हैं, हम सभी का भैया कपड़ा ख़रीद के लाया था। मम्मी लोग के लिए भी, हमारे लिए भी, मीन्स मेरे लिए, भाभी के लिए सेम साड़ी, बस कलर डिफरेंट था। और बाबू का तो चार खरीदा के आया था, 4 ड्रेस। बाबू एक शाम को पहनी थी, एक सुबह वाली पूजा पे, इसका तो नया नया ही पूरा चला। तो ये सारे ड्रेस बाबू के लिए भी था। और आंटी लोग के लिए था। गोलू का भी कुर्ता ख़रीदा, भैया बस अपना ही नहीं ख़रीदा था, बाकी सबका ड्रेस वो ख़रीद दिया था। यहाँ पे ये होता है कि सबको पूजा स्टार्ट होने से, मीन्स हाथ जोड़ के पानी में खड़े होंगे, उससे पहले एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है, वो भी नाक से। गोलू का और इनका कुर्ता ऑलमोस्ट सेम ही था, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंस था। उसका थोड़ा सा प्रिंट अलग था, इनका थोड़ा सा प्रिंट अलग था। ये भी भैया ही लेके आया था, दोनों, गोलू का भी कुर्ता और इनका भी कुर्ता और पैजामा, जो कि काफ़ी अच्छा से, कैमरे पे अच्छा नहीं दिख रहा है पर सामने से काफ़ी ज़्यादा ही कुर्ता अच्छा लग रहा है, क्योंकि लाइट कलर है ना, इसलिए कैमरे पे नहीं ज़्यादा अच्छा रहा। लाइट कलर का कोई भी ड्रेस पहनो तो देखना उसका फ़ोटो उतना ज़्यादा नहीं अच्छा आता जितना सामने से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सामने से काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ सारे बच्चे मिलके पटाखा छोड़ने में लगे पड़े हैं। प्रियांशु पटाखा छोड़ भी रहा है और डांट भी सुन रहा है पटाखा छोड़ते छोड़ते, क्योंकि थोड़ा देर का टाइम मिल जाता है ना कि वो थोड़ी देर आके और पानी में खड़े रहना होता है, तो उतनी देर थोड़ा देर टाइम मिल जाता है। तो बच्चे सारे पटाखा छोड़ने लग गए थे। और बच्चे क्या, प्रियांशु ही पटाखा छोड़ने लग गया था। और इसके बाद फिर सब कोई आ जाते हैं ऊपर पानी से बाहर निकल के, और फिर अब ये हो जाता है, इस टाइम पे अर्घ देने का टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे ये सबसे अच्छा लगा था कि सब कोई अपनी अपनी मम्मी को, मैं सारे मम्मी को और दोनों आंटी को मैं सिंदूर लगा रही थी, और बाकी भैया मम्मी को उठा के अर्घ देने के लिए सब दे रहा था। प्रिंस अपनी मम्मी को दे रहा था, राज दे रहा था आंटी को, तो सब कोई, सारे बच्चे, प्रियंका, प्रियांशु, सब कोई मिल के बारी से सब कोई दे रहा था, सारे बच्चे इन्वॉल्व थे। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखिए कि सब इस पूजा में, मेरे को लग रहा था पहली बार ये सब कोई इतना ऐसे इन्वॉल्व होकर सारा सब कोई पूजा। वरना गांव में ऐसे होता है, गांव पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे बस लेडीज़ ही वहाँ पे खड़ी रहती है, वही सिंदूर लगाती है, वही सारे अर्घ उठा के बारी से देती है।
बारी बारी। और यहाँ सारे बच्चे और सबको अच्छा भी लग रहा था। प्रियंका का आप एक आध शॉर्ट्स में भी देखो, वो बल्ले बल्ले कर रही थी, देख के खुश हो रही थी कि अच्छा मैंने भी करा। यहाँ पे देखो सब कोई, राज भी, सब कोई मिल मिल के सब पूजा सब कोई करा रहा है। ऑलमोस्ट सारे बच्चे हैं, सबका पूजा होता ही है। सिर्फ एक सोनाली का नहीं होता है, बाद बाकी मेरा, प्रियंका, भैया, राज तो सबका होता है। बस एक सोनाली के नाम का पूजा नहीं होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि उसके नाम का नहीं होता है। सब जितने मतलब मम्मी है वो तो सारे बच्चे के नाम से ही पूजा करती है। बस एक नाम होता है ना कि हाँ इसके नाम से अर्घ्य दे रहे हैं, वरना माँ तो अपने सारे बच्चे के लिए भगवान से पूजा करती है, सारे बच्चे के लिए अच्छी स्वस्थ सेहत सब कुछ बोलती है। से नाम से देखा जाए तो सबके नाम से हो रहा था। और सबको बात वहाँ पे हम लोगों ने पहले वैसे आपस में बात हो गया था कि हाँ इसके नाम से होता है। तो सब अपना अपना उठा के दे रहा था कि मम्मी ये मेरा है, तो मम्मी ये मेरा, फिर प्रियंका, फिर राज, सब कोई अपना अर्घ उठा के दे रहा था। और सब खुश भी हो रहा था। ज़्यादा प्रियंका, प्रियांशु ये सब है ना, तो वो लोग तो अभी छोटे छोटे थे, अभी उन लोग को थोड़ा सा समझ हुआ है। तो वो लोग फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार छोटी आंटी हाथ उठाई थी, तो उन लोग को हो रहा था कि हाँ मेरे नाम से पूजा हो रहा है। तो उन लोग का पहली बार, प्रियंका, प्रिंस और प्रियांशु का पहली बार पूजा हो रहा था। अर्घ देते हैं ना जो हाथ उठा के, वो वाला चीज़ पहली बार हो रहा था। वो लोग काफ़ी खुश हो रहा था कि मेरे नाम से मम्मी पूजा कर रही है, मेरे नाम से मम्मी पूजा कर रही है। और बार बार बोल भी रहा था ये मेरे नाम का जा रहा है, ये मेरे नाम का हो रहा है। फिर तो सब उठा के मैं अपना दे रही थी, दे रहा था प्रियांशु भी, प्रिंस भी, सब कोई। ऐसा अगर हर साल होता तो कितना अच्छा होता, सब कोई साथ में पूजा करते, पर साथ में सब कोई रहते ही नहीं है। और यहाँ पे हो जाता है दिल्ली में कि उसी टाइम पे, यहाँ देखो प्रिंस उठा के दे रहा है, तो उसको भैया भैया बता रहा है कि वो इस तरफ से घुमा के दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता है, ऐसे घुमा के दिया जाता है। तो हर बार तो साथ में पॉसिबल हो नहीं पाता है कि सब कोई जाएंगे। उस टाइम पे ये रहता है ना कि यहाँ एग्ज़ाम रहता है बच्चों का, तो जा नहीं पाते हैं। और लास्ट में पूजा ख़त्म हुआ, हम लोगों ने साथ में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएं। सब कोई, हम लोग रेयरली होता है कि सारे भाई बहन एक साथ ऐसे साथ में हो, तो सब हम लोग फ़ोटो क्लिक। पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग आए और यहाँ सोनाली हम लोगों के लिए चाय लेके आ रही है, चाय दे रही है। तो हम लोगों ने सब ने मिल के चाय पिया। और ये यहाँ पे कुछ जीजा जी के बारे में कह रही है कि जीजा जी कहाँ गए आपको पता है। और मैं ये बता नहीं सकती है क्या क्या बोली है मेरे को, ये मैं बोलूँगी नहीं। फिर हम लोग मैं इसको कह रही हूँ कि जीजा जी आएंगे तो मैं बता दूँगी, तो कह रही हाँ ठीक है आप बता देना। फिर हम लोगों ने साथ में मिलके, रिया, प्रियंका, बड़े होने का फ़ायदा तो है यार। यहाँ देखो बेचारी मेरी बहन कितने अच्छे से, पहली बार मेरे को लग रहा है पहली बार प्रियंका किसी को कलर लगा रही है पैरों पे, तो वो कलर लगा रही है। बड़े होने का फ़ायदा तो मिलता है थोड़ा, कि चलो छोटी बहन सब बड़ी हो जाती है तो कुछ बोलो तो कहाँ। और यहाँ हम लोग अब चल रहा है नाश्ता पार्टी हो रहा है यहाँ पे सब कोई। हम लोग यहाँ पे मोंटी और सोनाली के जीजाजी जो बोल रही थी कहाँ गए, वो लोग सब नाश्ता ही लेने गए थे। मोंटी नाश्ता लेने गए थे सब कोई, तो यहीं पे आया था। बहुत सारा नाश्ता का चीज़ आया था, समोसे, मोमोज, फ्राई, स्टीम, कुरकुरे, नूडल्स, सब कुछ आया था। सब नाश्ता वास्ता करके सबको हम लोग मिलने के साथ में अब सिर्फ नाश्ता पचाने चला गया है, हजम करने में। सब मिल के पटाखा छोड़ा है, एक दूसरे पे ही जला के एक दूसरे पे ही फेंक के जा रहा था। तो मैं बस दूर से खड़े होके देख रही थी, क्योंकि मैं फुलझड़ी के अलावा और कुछ जला नहीं सकती हूँ। यहाँ देखो प्रियांशु फेंक ही दे रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ फेंक ही दे रहा था। उसके बाद गोलू रिया को बोलता है ज़बरदस्ती कि अरे जलाओ ना रे, जलाओ, अरे पटाखा जलाओ ना। रिया बेचारी एक बार उसका हाथ जल गया था 2 साल पहले, तो बेचारी डर के हमारे पटाखा जला नहीं रही थी। पिछली बार आई थिंक जल गया था उसका हाथ, तो वो डर रही थी, नहीं भैया मैं नहीं जलाऊंगी। तो उसको बोल रहा था कि जलाना। देखो यहाँ पे उसको ज़बरदस्ती फुलझड़ी जला के दे दिया है कि तुम पटाखे जलाओ। और वो बेचारी सोचते काफ़ी देर बाद जलाती भी नहीं है, यूँ ही नीचे रख देती है, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फुलझड़ी जला के छोड़ देती है। प्रियांशी अभी उसके ऊपर ही फेंक दिया पटाखा, जब हाथ में पहले फेंक नहीं रहा था, जब जलने लगे तो थोड़ा सा जले तो वैसे फेंक देना चाहिए,
तो जब पूरा जल जाएगा तो हर बढ़ा के ऐसे इधर उधर ही अगल बगल ही फेंक देना है। अब मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाती हूँ पटाखा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।